नमस्कार मित्रों, भारत की लगाम न्यूज से गोरखपुर जिले के खजनी क्षेत्र में गजरा ग्राम सभा में हम आए हैं। मुंबई महानगर के उपाध्यक्ष और उत्तर भारतीयों के प्रभारी हमारे आचार्य पवन त्रिपाठी जी हैं, जो मुंबई से इनका पहला आगमन पर खजनी मंडल में भव्य स्वागत हुआ, उस पर इनसे हम चर्चा करेंगे और का प्रभारी बनाया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। और इनको तिहरी जिम्मेदारी दी गई है, धार्मिक क्षेत्र का भी उनको प्रभारी बनाया गया उत्तर भारतीयों का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और इनसे बात करते हैं। स्वागत समारोह कैसा लगा? खजनी मंडल के द्वारा यहाँ पर स्वागत किया गया। अपनी भूमि पर स्वागत होना बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला क्षण होता है। मैं उन सभी लोगों के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और मुंबई में आपको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई, उस पर आप विस्तार से ही चर्चा करें। कि मुंबई इकाई का मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है और उसके साथ में उत्तर भारतीय मोर्चे का मुझे प्रभारी और धार्मिक आध्यात्मिक मोर्चे का भी मुझे मुंबई का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर भारतीयों का वहाँ पर क्या श्रेय है भारतीय राजनीति में, मुंबई की राजनीति में? देखिए, वहाँ के उत्तर भारतीय आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि 2014 से पहले आप लोग भी देखते थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ पर कभी टैक्सी वालों पर हमले होते थे, कभी सब्जी वालों पर हमले होते थे, कभी ऑटो वाले पर हमले होते थे, कभी उत्तर भारत से जाते थे छात्र परीक्षा देने, रेलवे की परीक्षा देने गए थे, आप लोगों को याद होगा कल्याण में, उन लोगों पर हमले किए गए थे। तो यह सारे हमले जो है कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हमले थे। वह कभी मनसे को आगे करके, कभी किसी अन्य अराजक तत्वों को आगे करके उत्तर भारतीयों पर हमले करवाती थी, फिर उत्तर भारतीयों के साथ अपनी सहानुभूति दिखाती थी और उत्तर भारतीयों को डरा करके अपने साथ रखने का प्रयास करती थी। 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनी। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई जो किसी उत्तर भारतीय पर कोई किसी तरह का हमला कर दे। क्यों वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार थी, वह उत्तर भारतीयों को सम्मान के साथ अपने साथ रखना चाहती थी और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले। मुंबई महानगर पालिका का 2022 में फरवरी माह में लगभग चुनाव है, उस पर कितनी सीट निकालने की चांस है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र के लोग स्वयं को बहुत ही ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में वहाँ पर बहुमत दिया था सरकार बनाने के लिए, और इन लोगों ने जो यह अनैतिक गठबंधन किया, इस कारण से वहाँ के लोग बहुत ठगे महसूस कर रहे हैं। उन लोगों का यह है कि अब शीघ्र चुनाव हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो और इन लोगों को जवाब दिया जाए। तो सबसे नज़दीक में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। इसमें सारे मुंबई के लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं इस सरकार में, चाहे वो कोरोना की स्थिति हुई है, सबसे ज़्यादा मृत्यु मुंबई और महाराष्ट्र में हुई है कोरोना के समय में, तो और जो वहाँ पर मेट्रो का कार्य है, जो श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई और बृहन मुंबई को पूरा मेट्रो के जाल से अपने पूरा जो है जोड़ दिए थे, और वह कार्य 2021 में पूर्ण हो जाता। यह सरकार आने के बाद पूरी मेट्रो परियोजना को रोक दिया है, और जो कि अब मुझे लगता है कि 4 से 5 वर्ष लग जाएगा मेट्रो के कार्य होने में। तो वहाँ के लोग ट्रैफिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वहाँ के लोग पूर्ण बहुमत के साथ मुंबई महानगर पालिका में भाजपा का महापौर बनाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। अच्छा, वहाँ की उद्धव सरकार गिरने की भी कुछ चांस दिख रहे हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने का कुछ चांस है क्या? नहीं, देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ का जनादेश भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए ही था, और यह सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, क्योंकि जो यह सरकार केवल लूट कर रही है, तो वह लूट के जो बंदरबाट हैं उससे जो है कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ नाखुश हो रहे हैं। कभी अजित पवार नाराज़ होते हैं, कभी जो है बाला साहब थोरात नाराज़ होते हैं, कभी अशोक चौहान नाराज़ होते हैं, कभी शिवसेना के विधायक लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो यह बंदरबाट बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, यह सरकार का शीघ्र ही पतन होना निश्चित है। चलिए, आपने मुंबई के राजनीति पर बहुत सारी चर्चाएं की। यहाँ हमारे उत्तर भारतीय जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए आप क्या क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी का सैलरी रुक जाता है, किसी का पेमेंट नहीं हो पाता है, कोई नौकरी से वंचित तो इधर उधर भटक रहा है, उसके लिए आपका क्या प्लान रहता है? आपके भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान रहता है? देखिए,
इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो मुंबई अध्यक्ष हैं वो खुद हिंदी भाषी हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा जी। तो हिंदी भाषियों का, उत्तर भारतीयों का हित भारतीय जनता पार्टी सोचती है और करती भी है। जो भी समस्या लेकर आता है उसको निराकरण करने का प्रयास पूरी तरीके से करते हैं। यानी हम लोग यूपी बिहार वालों को बहुत गर्व के साथ वहाँ पर रहना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारे उत्तर भारतीय भी मुंबई की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नहीं, बिल्कुल, वहाँ पर उत्तर भारतीय लोग चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो, सभी क्षेत्रों में उत्तर भारतीय लोग बहुत मजबूती के साथ वहाँ रह रहे हैं के विकास में और स्वयं के विकास में भी अपना सहयोग दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।